जिला पानीपत की तरफ से सभी प्रदेशवासियों का और देशवासियों का और आप मीडिया बंधुओं का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि पिछले दिनों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ हमारा मनमुटाव हुआ, उसके लिए हम भारतीय सेना का, सभी देशवासियों का, अपने ब्राह्मण समाज की तरफ से अपनी सेना को सलूट करते हैं, जिनके बलिदान से, जिनकी बहादुरी से आज हमारा देश सुरक्षित है। सबसे पहले अब पानीपत में सर्व ब्राह्मण समाज आने वाली 29 जून को भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी महापुरुषों को याद करेगा। उसके लिए ज़ोर ज़ोर से तैयारी करने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें मुख्य एजेंडा चंद्रशेखर आज़ाद जी, विश्वासराव पेशवा जी, सदाशिव भाव की याद में ये प्रोग्राम किया जाएगा। इसमें सभी महापुरुषों को याद किया जाएगा। और आज का मुख्य एजेंडा जो पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने EWS के बच्चों के नौकरी के ऊपर जो डंका बजाया है, परसेंटेज मार्क्स काट के, उसके लिए भी उनका नौकरी का स्थान पक्का करना और कुछ हमारी नियुक्तियाँ होनी हैं। अब मैं, हमारे प्रधान जी हैं शैलेंद्र कौशिक जी, जिला अध्यक्ष, वो आपको संबोधित करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को चालू करेंगे। पूरा बोलिए। सभी छायाकार व पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि हमारे प्रवक्ता ने बताया, भाई सबसे पहले तो हमारे जो वहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो ये थोड़ा सा युद्ध टाइप जो भी हुआ है, इसके लिए जो वहाँ पे शहीद हुए हैं हमारे सैनिक भी, जो भी जैसा भी, पूरा देश उनके साथ खड़ा था, सरकार के साथ खड़े थे और सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं वो ठीक लिए हैं। हम उनकी सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं और जो शहीद हुए हैं, मतलब सेना ने जो वहाँ पराक्रम किया है, हम सेना की भरपूर मात्रा में प्रशंसा करते हुए उनको सैल्यूट करते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने एक 29 जून को, क्योंकि किन्हीं कारणों से हम बीच में प्रोग्राम अपना जो हमने रखने का प्रयास किया था, तो जैसे कि एक तो ये जो पाकिस्तान के साथ जो थोड़ा सा ये था, इसके कारण से हम उस टाइम पे अपना प्रोग्राम नहीं कर पाए। अब हमने सारी पूरी हमारी कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया है कि भगवान परशुराम जयंती, साथ में जो मराठे जो हमारे योद्धा रहे हैं, वो उनकी याद में हम 29 जून को इस प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें स्थान और समय आपको कुछ टाइम के बाद बता दिया जाएगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हर गांव में जाके हम हर ब्राह्मण के साथ साथ ये 36 बिरादरी का प्रोग्राम रहेगा। इसमें जो जैसे हमारे जो पहले जैसे प्रोग्राम रहे हैं, वो 36 बिरादरी को साथ में लेके ब्राह्मणों का और भगवान परशुराम, क्योंकि ये किसी एक जाति विशेष के देवता नहीं हैं, ये सभी के हैं। इन्होंने जो उस टाइम पे बुरी ताकतें थी उनका संहार किया है, जो समाज में बुराइयां थी उनको ख़त्म करने का मतलब इन्होंने एक समाज को संदेश भी दिया है। और हम उनकी जयंती के साथ साथ भाई जो जैसा कि क्या नाम है, ये महापुरुषों की जयंती मनाएंगे। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने कुछ नियुक्तियां की थी। उन नियुक्तियों में एक आर्थिक आधार पर, सामाजिक तौर पे कुछ अंक लगाए थे, जिसका कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया है। भाई उसमें सरकार उन बच्चों का रास्ता निकाले और उनको जैसी नियुक्तियां पहले दी गई हैं, वही उन नियुक्तियों पर उनको किसी न किसी तरह से कोई रास्ता निकाल के उनको रखा जाए। दूसरा, एक जैसे आर्थिक आधार पे हमारा मतलब जो आरक्षण है वो 10% है, भाई इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे सरकार ने सामाजिक क्या नाम, एक ताने बाने में कुछ आर्थिक आधार पे ये जो नौकरियां लगाई थी, उसमें यदि सही तरीका तो यही है कि भाई इसको EWS को बढ़ा दे
और EWS सिर्फ एक जो जर्नल का EWS है उसमें कुछ जैसे और जातियां हैं SC कोटे में है, BC कोटे में है, उनमें भी कुछ मतलब इस तरह का प्रावधान कर दिया जाए तो जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल निचला तबका है, जिनको वाकई में नौकरी की ज़रूरत है, उनका फ़ायदा होगा। इसके अलावा जैसे भाई हमारी एक मांग और थी सरकार से, जो दौली की ज़मीन है उसका नोटिफिकेशन अभी तक जैसे जारी नहीं हुआ, जारी हो रखे हैं लेकिन काम तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। वो सरकार से हम ये मांग करते हैं कि उसका जल्दी से जल्दी समाधान करके वो ज़मीन उन व्यक्तियों की जिनके पास वो 50 साल से मतलब बहुत पुराने साल से है, वो उनको दी जाए, इसका समाधान किया जाए। आज के मेन जो एजेंडे थे वो यही हैं। उसके अलावा जिस किसी सरकार मना रही है भगवान परशुराम की जयंती जी बड़े स्तर पे मना रही है जी, आप पानीपत में मना रहे हैं। ऐसा है, परशुराम जयंती हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले से ही मनती आई है। ये किन्हीं कारणों से मैंने अभी बताया है कि भाई मतलब किन्हीं कारणों से हम ये उस टाइम पे यानी कि मई में नहीं मना पाए, नहीं तो अक्सर मई महीने में मना लिया करते थे। सरकार के साथ ही लगे लोग। सरकार के साथ है, हम सरकार से बाहर कहाँ हैं? सरकार से बाहर मतलब कौन हो सकता है? एक ही प्रोग्राम करोगे? नहीं, एक ही प्रोग्राम तो आज तक हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ, आज कैसे हो जाएगा? ये तो देखो, ये भगवान का मंदिर है, भगवान के नाम से मतलब कोई प्रसाद वितरण किया जाता है उनकी याद, ताकि आगे आने वाले जो हमारी नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, उनको उनका अनुसरण करके आगे मतलब आगे बढ़ने का मौका मिले, इसलिए